हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो आपका चैप्टर है ना, उसमें जो पहले एक्सरसाइज दी हुई है वो दी हुई है परमोटेशन की एंड देन कॉम्बिनेशन। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमोटेशन, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, चॉइस द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सबको डिस्कस करेंगे। तो गाइज लेक्चर के साथ बने रहिएगा एंड तक। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू किसको कर रहा हूँ, सीएमए की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सीएमए की मैथमेटिक्स को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। फर्स्ट में गाइज देखिए, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर tan P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड में tan P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड में tan P10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइस देखिए, आप परमोटेशन के लिए पहले फॉर्मूला नोट्स कीजिए। यहाँ पर NPR, यदि NPR मेरे पास अवेलेबल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? अब गाइस आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। आइए गाइस देखिए, NPN ऑलवेज क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ध्यान रखना, कुछ बेसिक बातें आपको नोट्स करा रहा हूँ, करिए, नोट्स करिए पहले। देखिए यहाँ साइड में ही कर लेते हैं। देखिए 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होगा, ना कि 0 होगा। क्लियर है? और NP0 भी मेरा 1 होता है, ध्यान रखना। यानी n परमोटेशन 0 ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। गाइस देखिए यहाँ पर NPN है तो हम उसको क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल NPN है। क्लियर है? आज मैं परमोटेशन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने परमोटेशन से रिलेटेड ये 3 चीज़ें आपको बताई है। सेम एज गाइस कॉम्बिनेशन में भी होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि 0 फैक्टोरियल है तो 1 होगा, NP0 है तो भी 1 होगा, और NPN है तो वो कितना होगा, n फैक्टोरियल होगा। अभी मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले थर्ड देखिए, tan P10, मैंने अभी आपको बताया tan P10 है या NPN है तो क्या होता है मेरा n फैक्टोरियल। तो भाई देखिए n फैक्टोरियल यानी कितना, 10 फैक्टोरियल। क्लियर है? 10 फैक्टोरियल को सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा, आइए कर लेते हैं। तो 10 × 9 × 8 × 6 5 4 3 2 1। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो गाइस देखिए कि क्या आ रहा है, 3628800। आपके पास ऑप्शन में दोनों चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, ये भी हो सकता है और खाली 10 फैक्टोरियल पे भी उसने छोड़ा हुआ हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आइए अब गाइस देखिए, tan P0 ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हम फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं अपना। गाइस देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो हम इसको कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है 10 और r की वैल्यू कितनी है 0। तो गाइस देखिए n माइनस r 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। 10 से 10 कैंसिल इज इक्वल टू कितना है, 1। इसलिए मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। आइए इसको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए tan P2 यानी n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया कितना, n माइनस r, r कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए 10 × में 9 × 8 फैक्टोरियल तक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अपॉन में 8 फैक्टोरियल है। देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90। नोट करना चाहें आप कर सकते हैं। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, NP4 इज इक्वल टू कितना है, 10 × में n माइनस 1 P3। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइस देखिए n की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 तो इंटू में, अब गाइस देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 फैक्टोरियल। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ, देखते चलिए आप। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू में कितना, n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया है, n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? इससे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, n फैक्टोरियल। गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि मेरा n फैक्टोरियल होता है तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पर पहले हम कितना लिखते हैं, n, फिर n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से जाता है कि। क्लियर है?
क्योंकि गाइस देखिए यदि मेरे पास 10 फैक्टोरियल है तो मैं उसको कैसे करूँगा 10 फिर 1 कम कर दूंगा कितना आता है 9 फिर 1 कम कर दूंगा कितना आएगा 8 और ये कब तक चलेगा जब तक कि मेरा 1 नहीं आ जाता। क्लियर है। तो गाइस देखिए मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर n इंटू में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 n-1 फैक्टोरियल कैंसिल n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। क्लियर। नोट करना चाहे आप कर सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में गाइस दो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट है 11p3r इज इक्वल टू 110। आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना 11 माइनस 3r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। अब गाइस देखिए 11 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल पे छोड़ सकता हूँ इसको और ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 3r फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है 110। गाइस देखिए 11 की यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 110 कैंसिल हो गया। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना बचेगा साइड में कर रहा हूँ देखते चलिए। तो गाइस मैं कह सकता हूँ सिंपल सा 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3r फैक्टोरियल। गाइस देखिए आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका MCQ बेस पेपर है आपका तो आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा यानी आर की वैल्यू अवेलेबल होगी। तो आप क्या करना उठा के पुट करना जो आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल देगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करना बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या करिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल 9 इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ 11 माइनस 3r। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3r को इधर ले आइए आप 11 माइनस 9 तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। क्लियर है। थर्ड का सेकंड देखते हैं। थर्ड के सेकंड में क्या कह रहा है देखिए 7pr इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2520। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2520। गाइस 7 को ओपन करिए। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल पे छोड़ दीजिए क्योंकि इन सब के मल्टीप्लाई करने पर मुझे पता है कितना आता है गाइस 2520 आता है। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं कितना हो गया 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2520 कैंसिल हो जाएगा। इससे कंप्लीट कितना बचा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 माइनस r फैक्टोरियल। कितना लिख सकता हूँ इसको 2 इज इक्वल टू 7 माइनस r इधर ले आइए ये कितना होगा 7 माइनस 2 r इज इक्वल टू कितना आ गया 5। गाइस मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। यहाँ पर एक फैक्टोरियल साइन होता है जैसे हम लिखते हैं माइनस प्लस इंटू और डिवाइड। आप सभी को क्या होता है ये 4 साइन के बारे में पता होता है लेकिन हमारा 5वां साइन क्या होता है फैक्टोरियल होता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, कोई आपको इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि 4 साइन तो ये होते हैं लेकिन 5वां साइन फैक्टोरियल होता है हमारा। आइए फोर्थ देखिए। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है यहाँ पर np3 रेसो n+2p3 इज इक्वल टू 5/12 दिया हुआ है। गाइस देखिए जितने भी अभी तक हमने ये सोल्व करे ना जैसे आर की वैल्यू निकालने में आपको बता रहा हूँ आप क्या करिए डायरेक्ट आर के प्लेस पर जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप पुट करके देख लीजिएगा। जो भी आपको ये देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक है, आपको कंप्लीट सोल्व करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आइए देखिए इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। np3 को मैं क्या लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12। अब गाइस देखिए अगेन बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस देखिए यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर n+2 है तो मैं क्या करता हूँ एक कम करके ओपन करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा n+2 माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर n ये तो कितना हो गया ऑलरेडी कितना हो गया देखिए यहाँ पर n+2 माइनस 1 अगेन माइनस 1 करूँगा और इंटू में आप फैक्टोरियल कर लीजिए। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय कितना गाइस देखिए यहाँ से n+2 प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा ये n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है 5/12। आइए मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए नोट करने में। पेन भी हमारा साथ छोड़ रहा है पर कोई बात नहीं है देगा साथ। तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय गाइस देखिए यहाँ से ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस यानी n प्लस 1 और इनटू में कितना हो गया गाइस देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 कितना बचेगा ओनली n फैक्टोरियल। एक सेकंड गाइस पेन जो है हमारा साथ छोड़ चुका है। आइए कंटिन्यू करते हैं ब्लैक पेन से। तो ये कितना हो गया मेरा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना था गाइस देखिए यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना था 5/12। गाइस देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचा n प्लस 1 ओनली। और यहाँ कितना बचेगा देखिए n माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। गाइस देखिए हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की n प्लस 2 भी तो एज इट इज रहेगा n प्लस 2 फिर आएगा ना एक माइनस करके फिर हम नोट करते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे पास यहाँ बता देता हूँ 10 फैक्टोरियल तो सबसे पहले क्या करते हैं 10 फिर एक कम करते चले जाते हैं उसमें से जब तक कि पूरी तरह से वो सेटल नहीं हो जाता। तो गाइस देखिए यहाँ पर n माइनस 1 था तो पहले हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 फिर कितना आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 इंटू में गाइस देखिए n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस के अंदर प्लस हो जाएंगे और ये मेरा कैंसिल हो गया इससे। क्लियर है ये कितना हो गया 5/12। आइए अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना बचा मेरा 1/1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और गाइस n प्लस 1 भी है और n प्लस 2 भी है। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों है ये रीजन में अभी आपको बताया। तो यहाँ पर कितना था n प्लस 2 और गाइस देखिए इसके डिवाइडेड में कितना था मेरा n माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 5/12। इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 और कितना n प्लस 1 इज इक्वल टू 5/12। अब आप इसको खुद सोल्व करिएगा, ये अपने लेवल पे बेसिक कैलकुलेशन है, मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा। मैं आपको बता देता हूँ आपका जो पेपर है कंप्लीट एमसीक्यू बेस है तो इसलिए आप क्या करना डायरेक्ट n की वैल्यू रख देना जो भी ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपको 5/12 देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा तो आपको आगे सोल्व करने की कोई भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिफ्थ देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है प्रूव द कलकत्ता इज ट्वाइस ऑफ अमेरिका इन रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में बताना है कि जो कलकत्ता का अरेंजमेंट होगा वो उसका ट्वाइस होगा किसका अमेरिका का। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोट करिए CALCUTTA और इसको नोट करिए कितना है यहाँ पर AMERICA अमेरिका। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने वर्ड है 2 4 6 8। क्लियर। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। यहाँ कितने वर्ड है 2 4 6 और एक साथ ये कितना हो गया मेरा 7 फैक्टोरियल। डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे जो वर्ड मेरे रिपीटेड है। रिपीटेड वर्ड कौन से गाइस देखिए यहाँ पर C वो कितने से डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर गाइस देखिए A और A कितने से डिवाइड हो गया 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर गाइस देखिए T और T कितने से डिवाइड हो गया 2 फैक्टोरियल और कोई तो मेरी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। आइए अमेरिका में देखिए गाइस A कितने से डिवाइड हो गया 2 फैक्टोरियल और गाइस देखिए कोई वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पर और कोई वर्ड भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर तो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ गाइस देखिए 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। क्लियर है। और गाइस देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इससे कैंसिल कितना बचा 7 फैक्टोरियल। और गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी किसका है ट्वाइस है इसका। प्रूव कर दिया हमने, आगे हमें सॉल्व करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें देखने हैं ऑब्जेक्टिव 1 2 स्टेप्स क्वेश्चन। तो गाइस देखिए उसमें फर्स्ट है यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहा है देयर आर 20 स्टेशन ऑन ए रेलवे लाइन। आप मॉड्यूल खोल के रखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर आर 20 स्टेशन ऑन ए रेलवे लाइन हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए सिग्नल फर्स्ट क्लास टिकट मस्ट बी प्रिंटेड सो एज अनेबल टू पैसेंजर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। गाइस देखिए टोटल कितने यहाँ पर स्टेशन मेरे पास अवेलेबल हैं। जो टोटल स्टेशन अवेलेबल है वो कितने 20। कह रहा है कि हमें प्रिंट करनी है टिकट को। तो गाइस देखिए हम कितने तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। कह रहा है वन स्टेशन टू अनदर। क्लियर है। जो पैसेंजर है वहाँ पर तो गाइस देखिए सिंपल से कितना होगा 1 से जाएगा और 1 से वापसी आ जाएगा। एक जिससे गया उससे तो वापसी नहीं आएगा ना। तो कितना होगा 20 इंटू में 19 आप इसकी मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है यहाँ पर 380 मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल आपको ये करना है। आइए सेकंड देखिए। सेकंड में कह रहा है 4 ट्रैवलर अराइव
इन ए टाउन वेयर देर आर 6 होटल्स। गाइस देखिए यहाँ पर 4 ट्रेवलर है मेरे पास और 6 होटल है। कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन दे टेक देयर क्वार्टर ईच एट ए डिफरेंट होटल। गाइस देखिए वो कितने तरीके से क्वार्टर को ले सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने वो हैं, 4 ट्रेवलर हैं, 1 2 3 4 और पैसेंजर कितने 6, सॉरी पैसेंजर कह रहा हूँ, होटल कितने 6। तो गाइस इन चारों में से जो पहला होगा वो तो 6 के 6 में से कोई सा भी एक को सिलेक्ट कर सकता है। सेकंड 5 में से करेगा क्योंकि एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, और ये कितने में से करेगा 4 में से, और ये कितने में से करेगा 3 में से। तो आप क्या करिए 6 × 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर कर लेते हैं 6 × 5 × 4 × 3। तो भाई इसका 360 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मेरे पास 4 ट्रेवलर अवेलेबल है और 6 होटल है, तो जो फर्स्ट 4 हैं वो किसी भी एक में जा सकते हैं, तो 6 के 6 की उनके पास चॉइस अवेलेबल है। लेकिन फर्स्ट वाले ने कोई एक सिलेक्ट कर लिया होगा, तो सेकंड वाले के लिए कितने होटल बचेंगे, 5 बचेंगे सिलेक्ट करने के लिए। आइए थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 मैंगो ऑफ ए डिफरेंट साइज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 बॉयज। गाइस देखिए 8 मैंगो अवेलेबल है और 8 बॉयज में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कंडीशन क्या डाली है, देखिए डेट द लार्जेस्ट वन इज ऑलवेज गिवन टू द यंगेस्ट बॉयज। गाइस देखिए जो मेरा सबसे लार्जेस्ट मैंगो है ना, वो ऑलवेज किस पे जाता है, यंगेस्ट बॉय पे जाता है। तो गाइस देखिए 8 थे, जिनमें से एक तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो 8 में से एक लार्जेस्ट है वो किस पे जाएगा, यंगेस्ट पे जाएगा। तो बचे कितने 7 को मुझे क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं आपको ट्रिक नोट कराता हूँ, ट्रिक नोट कीजिए। तो सर आप ट्रिक क्यों नोट करा रहे हैं, आप कंप्लीट सोल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गाइस आपका जो पेपर है वो MCQ बेस हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको ट्रिक नोट कराता हूँ, आप ट्रिक के थ्रू इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए ट्रिक क्या होती है यहाँ पर, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, जब मुझे डिवाइड करनी है, आप करिए डिवाइड थिंग्स इनटू पर्सन। कितना होता है गाइस देखिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनटू में q फैक्टोरियल। यहाँ कितना है गाइस देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम, और ये कितना है, जितने नंबर ऑफ ग्रुप में मुझे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ आइटम इन ग्रुप, कि एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ आइटम आएंगे। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर मुझे जो है ना इस ट्रिक को लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए इसने कहा है कि 8 मैंगो मेरे पास अवेलेबल है और 80 पर्सन है, तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 8 मैंगो थे और 80 पर्सन में मुझे डिवाइड करने थे। मुझे पता है कि एक मैंगो एक ही पर्सन के पास आएगा। और यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जो लार्जेस्ट मैंगो है वो ऑलवेज किस पे जाएगा, यंगेस्ट पे। तो एक तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बच्चे कितने 7, और 7 ही मैंगो है। तो गाइस देखिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है 5040 मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक आपके कहाँ यूज आएगी। सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस, कह रहा था 8 मैंगो हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर है। अब कहता है कि 2 इन्हें 2 ग्रुप में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते तो गाइस देखिए इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होता है हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग, कितना हो जाता है यहाँ पर 8 फैक्टोरियल और नंबर ऑफ आइटम इन्हें ग्रुप अपॉन में करना था। तो गाइस देखिए एक ग्रुप में कितने आइटम आते हैं, 2 से डिवाइड करूँगा तो 4, तो कितना होता है 4 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल, क्लियर है। लेकिन आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ए डिफरेंट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, द डिजिट इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट। कह रहा है ऑल डिफरेंट होनी चाहिए एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बीइंग ऑलवेज 7। भाई देखिए यूनिट प्लेस पर क्या कह रहा है कि ऑलवेज 7 होनी चाहिए, और मुझे 4 डिजिट की जो है यहाँ पर नंबर को फॉर्म करना है। तो गाइस देखिए यूनिट प्लेस क्या होता है, ये मेरा यूनिट प्लेस होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ऑलवेज 7 होगा, यानी 7 को फिक्स कर दिया इन्होंने। तो गाइस देखिए यहाँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, ओनली 1। लेकिन गाइस देखिए जो मेरे पास 3 प्लेस अवेलेबल है, टोटल नंबर मुझे कितनों का यूज करना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसने कह दिया कि यूनिट प्लेस पर वो ऑलवेज अवेलेबल होगा। तो अब गाइस देखिए मैं 6 नंबर में से किन्हीं भी नंबर का यूज करके डिजिट को फॉर्म कर सकता हूँ 4। 0 नहीं है तो इसलिए मुझे कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 होती तो हम कुछ सोचते। तो गाइस देखिए बच्ची कितनी 6, तो मैं इसको 6 तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। 6 में से गाइस मान लीजिए हमने इनमें से कोई भी एक डिजिट को यहाँ पर रख दिया, मान लेते हैं हमने 4 को रख लिया, तो अब कितनी बचेंगी 5, अब कितनी बचेंगी 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट ओड नंबर
of 4 digit can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7 the digit in any number being all different। कह रहा है all digit जो है वो डिफरेंट होगी और हमें जो है odd नंबर को यहाँ पर फॉर्म करना है 4 डिजिट का। तो गाइस देखिए अभी भी मुझे 4 डिजिट के नंबर को फॉर्म करना है, लेकिन कंडीशन क्या डाल दी इसने, odd होना चाहिए। तो गाइस देखिए मुझे यूज किसका करना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 इन डिजिट का यूज करना है। अब गाइस देखिए इनमें से ओड कौन कौन सी है, 1 है 3 है 5 है और 7 है। ये चारों डिजिट मेरी क्या है, ओड है। बाकी ये तो गाइस इवन है ना यहाँ पे। तो देखिए इनका तो मैं यूज नहीं कर सकता। फर्स्ट प्लेस पर यदि मैं ओड को रख देता हूँ तो जो भी मेरा नंबर फॉर्म होगा 4 डिजिट का वो ओड ही आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ, मैं 1 को भी रख सकता हूँ, मैं 3 को भी रख सकता हूँ, मैं 5 को भी रख सकता हूँ और मैं 7 को भी रख सकता हूँ। तो गाइस देखिए मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, 4। अब मानिए हमने कोई भी एक डिजिट रख दी, मान लेते हैं हमने 1 रख दी। तो गाइस देखिए मेरे पास कितनी डिजिट अवेलेबल है, अब 6 है। तो मैं इसको 6 तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। जब 6 से करूँगा तो मान लीजिए हमने कोई एक और यहाँ पर पुट कर दी, मान लिया 2 कर ली, तो अब कितनी बची 5, फिर कितनी बचेंगी 4। तो गाइस देखिए अभी हमने इसका सॉल्यूशन देखा कितना है, 120 इंटू में 4 कितना आएगा यहाँ पर 480 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइए 6 देखिए, 6 में क्या कह रहा है यहाँ पर, मेरे से कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर है कॉलेज, COLLEGE कॉलेज। और जो सेकंड वर्ड है वो है मेरे पास मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं सर, मैथमेटिक्स को अरेंज करना मत सिखाइए, हम 4 बार अरेंज कर देंगे, आप एक बार के हो गए। नहीं गाइस देखिए यहाँ पर मैं कॉलेज को सबसे पहले हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। गाइस देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, परमोटेशन का हम यूज करते हैं अरेंजमेंट के लिए और कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हम सिलेक्शन के लिए। ध्यान रखना, परमोटेशन का किसके लिए करते हैं हम, अरेंजमेंट के लिए, और कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमोटेशन कहाँ लगाना है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना है। परमोटेशन के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगा के आते हैं और कॉम्बिनेशन के में परमोटेशन। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है अरेंजमेंट, तो हमें किसका यूज करना है, परमोटेशन का। गाइस देखिए यहाँ तो आपको पता है कि हम परमोटेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो परमोटेशन की एक्सरसाइज है तो परमोटेशन का ही यूज होगा। लेकिन जब एग्जाम में आता है ना वही क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाता है। तो ध्यान रखना, अरेंजमेंट के लिए परमोटेशन का यूज करते हैं, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। आइए अब गाइस देखिए कॉलेज वर्ड को मुझे अरेंज करना है। कॉलेज वर्ड को अरेंज करना है तो कितने वर्ड्स हैं, 2 4 6 और एक साथ कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। डिवाइड कर दूंगा किससे, जो वर्ड रिपीटेड है, L रिपीटेड है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, E रिपीटेड है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, सिंपल। आइए सोल्व कर लेते हैं, कितने टाइम्स आएगा गाइस देखिए यहाँ पर 7 × 6। आप क्या करिए कैलकुलेटर पर सोल्व कर लीजिए डायरेक्ट। 7 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर आ रहा है मेरा 5040, डिवाइड करिए किससे 4 से, तो कितना आएगा गाइस यहाँ पर 1260 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 1260। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो इसलिए डरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए मैथमेटिक्स को देखते हैं गाइस। देखिए मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 और 11, तो कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे कर देंगे, जो वर्ड रिपीटेड है आप देख सकते हैं, M रिपीट हो रहा है 2 बार, A रिपीट हो रहा है 2 बार और T रिपीट हो रहा है 2 बार, तो कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब गाइस आप इसको सोल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर पे आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4989600 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 11 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं हम, 11 इंटू में 10 इंटू 9 इंटू 8 करते करते कितना तक जाएगा 1 तक, और ये तो है ही 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप क्या करिए 11 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देना, सिंपल। आइए 7th देखिए, 7 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर ऑफ ए रेनबो बी अरेंज सो डैट रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज टुगेदर। गाइस देखिए रेनबो में टोटल कलर कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। कंडीशन क्या डाल दिया इसने, रेड कलर और ब्लू कलर दोनों क्या होंगे यहाँ पर एक साथ होंगे। तो गाइस देखिए अब मुझे अरेंज करने के लिए जब एक साथ होंगे तो मैं इसको क्या मानूंगा 1, और ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 2 3 4 5 6। तो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसने कहा है कि रेड और ब्लू कलर जो है एक साथ होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो आप क्या करिए इंटू में 2 फैक्टोरियल कर लीजिए। क्लियर है। आइए 6 फैक्टोरियल सोल्व करते हैं, कितना आ रहा है 6 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर मेरा कितना आएगा गाइस देखिए 720 और इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा 1440 इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 देखिए, 8 में कह रहा है
इन हाउ मैनी वेज 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी अरेंज इन ए रो सो डैट ऑल द 3 बॉयज आर टुगेदर। गाइस देखिए कितने 1 2 3 बॉयज़ हैं और 1 2 3 4 5 गर्ल्स हैं। तो गाइस देखिए कह रहा है कि तीनों बॉयज़ एक साथ होने चाहिए, लेकिन इसने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कौन सा बॉयज़ बाद में बैठेगा और कौन सा पहले बैठेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर यदि मान के चलता हूँ A B C 3 बॉयज़ हैं, तो गाइस देखिए मैं C को पहले बिठा सकता हूँ, A को बाद में, B को पहले, A को बाद में, C को बीच में, B को इधर, मैं कुछ भी अरेंज कर सकता हूँ, बस एक साथ होने चाहिए बॉयज़। तो गाइस देखिए इन सबको हम क्या मानेंगे 1, और ये कितने बचे मेरे पास 5। तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ इनको 6 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना हो जाएगा अब 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? 3 फैक्टोरियल का फंडा आपको समझ में आएगा। 6 फैक्टोरियल अभी हमने सोल्व करा था, कितना है 720, और 3 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 6। आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 720 इंटू में 6, तो कितना आएगा 4320, करेक्ट आंसर होगा। 9th देखते हैं। देखिए 9th में कह रहा है फाइंड हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो डैट 4 वोवल्स कम टुगेदर। फेलियर वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है, FAILURE। क्लियर है? फेलियर वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है। कह रहा है कि हम कितने वर्ड्स को जो है यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? वर्ड को फॉर्म करना है मुझे, कितने तरीके से कर सकते हैं, कब, जब 4 वोवल जो है एक साथ आए। तो भाई देखिए वोवल कौन कौन से हैं इसमें, ई है, ए है, आई है, यू है। क्लियर है? 4 वोवल्स मेरे पास अवेलेबल है, 1 2 3 और 4। कंडीशन क्या डाल दी कि चारों के चारों एक साथ आने चाहिए। तो भाई देखिए आप क्या करिए, चारों के चारों एक साथ रख लीजिए, AIUE। इन चारों को हम क्या मानेंगे 1, बचे कितने FLR 3। तो भाई देखिए इसको 1 माना, और ये कितने हैं मेरे पास +3, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो 4 फैक्टोरियल इंटू में, और गाइस देखिए ये कितना होगा इंटू में 4 फैक्टोरियल करूँगा। क्यों करूँगा 4 फैक्टोरियल? क्योंकि इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि A पहले आएगा, E बाद में आएगा, या U बाद में आएगा, E पहले आएगा। तो इन चारों को भी मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ IAUE, या ऐसे लिख सकता हूँ EUAI। क्लियर? तो इन सब तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो इंटू में क्या कर देंगे हम 4 फैक्टोरियल। गाइस देखिए 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 इंटू में 24। आइए करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 576 मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। या गाइस फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे डायरेक्ट आप AVAC पर मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें मेंबर देखिएगा, मेंबर में मैं आपको मिल जाऊँगा। आइए 10th देखिए। 10th में कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन बी कलर ऑफ ए रेनबो बी अरेंज सो डैट रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज सेपरेटेड। अब गाइस देखिए रेनबो में मैं आपको बता चुका हूँ कितने कलर होते हैं, 3 4 5 6 7 कलर होते हैं। लेकिन इसने कंडीशन क्या डाल दी, देखिए तो क्या कहा है कि दोनों सेपरेट होने चाहिए। अब गाइस देखिए दोनों सेपरेट होने चाहिए यानी अलग अलग होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोनों को एक साथ रख लेता हूँ, एक साथ की जो है यहाँ पर मैं अरेंजमेंट निकाल लेता हूँ, और टोटल में से हम माइनस कर देंगे। टोटल कितने हैं यहाँ पर, कितने कलर है मेरे पास 7, तो टोटल कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। माइनस कर दूंगा, किसे माइनस कर दूंगा, एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरी किसकी आ जाएगी यहाँ पर, ना होने की। क्लियर है? ना होने के अरेंजमेंट मेरे पास आ जाएंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है? यदि हमने दोनों के एक साथ होने के अरेंजमेंट को माइनस कर दिया तो ना होने के अरेंजमेंट मेरे पास आ जाएंगे। और दोनों के साथ होने के अरेंजमेंट मैंने अभी आपको सिखाया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको क्या माना मैंने 1, और बाकी कितने अरेंजमेंट मेरे पास बचे अवेलेबल 5, और एक ही है, कितना हो गया 6। इंटू में 2 क्यों करा, क्योंकि गाइस आर को मैं पहले लिख सकता हूँ, यानी रेड कलर को पहले लिख सकता हूँ, ब्लू को बाद में, ब्लू को पहले रेड को बाद में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो गाइस देखिए कितना आ रहा था 1440, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। आइए 7 फैक्टोरियल देख लेते हैं कितना आएगा। तो गाइस देखिए 7 फैक्टोरियल करने पर कितना आ रहा है मेरा 5040, माइनस करिए आप 1440। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 3600। क्लियर है? 3600 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 11th देखिए। 11th में कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन बी 5 बॉयज फॉर्म ए रिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो है सर्कुलर परमोटेशन आ चुका है। सर्कुलर परमोटेशन के केस में क्या होता है गाइस, हम जो है n-1 करके लिखते हैं, n-1 फैक्टोरियल। जैसे मुझे 5 बॉयज़ को अरेंज करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5-1 फैक्टोरियल, ऑटोमेटिकली 5वां बॉयज़ अरेंज हो जाएगा। क्यों गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे 5 बॉयज़ अरेंज करने हैं इस सर्कल में। तो गाइस देखिए 1 2 3 4 5वां तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा ना, उसको अब अरेंज क्या करना है, वो तो ऑटोमेटिकली हाँ आएगा ही आएगा। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जब भी सर्कल की बात होती है ना तो उस केस में हम 1 को माइनस कर देते हैं।
क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी 5 बॉयज फॉर्म ए रिंग, कि 5 बॉयज कितने तरीके से एक रिंग को फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 5 - 1 फैक्टोरियल कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व करते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा 24 करेक्ट आंसर होगा। 12 देखिए 12 में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बिट्स टू स्ट्रंग इन ऑन ए नेकलेस। गाइस देखिए यहाँ पर नेकलेस के केस में हमेशा ध्यान रखना। गाइस देखिए नेकलेस भी क्या होता है, सर्कल में ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको सिंपल से उसका फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है कभी भी नेकलेस की बात करता है। कह रहा है कि हमें जो हमारे पास मोतियाँ अवेलेबल है, मोती बिट्स मोती, उनको हमें एक नेकलेस में यहाँ पर फिट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, कितने हमारे पास अरेंजमेंट अवेलेबल है। तो गाइस देखिए 1/2 और कितनी 5 डिफरेंट बिट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल। तो 1/2 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना आया 24, डिवाइड करिए 2 से इक्वल टू कितना होगा 12। 12 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा नेकलेस के केस के लिए। नेकलेस के आपसे माला कहे कुछ भी कहे सर्कल में और मोतियों को उसमें पिरवा रहा है आपसे, तो उस केस में क्या होगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल। आइए अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, यहाँ से जो है हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। फर्स्ट एमसीक्यू गाइस देखिए, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में मैं आपको बात बता रहा था ना कि जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आप उनको डायरेक्ट पुट कर दीजिए आर के प्लेस पर। अब मैं आपको वो समझाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम। गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितना अवेलेबल है 11 PR = 110 अवेलेबल है, क्लियर है। और ऑप्शन ए है यहाँ पर 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है नन। तो भाई आप क्या करिए यहाँ पर आर के प्लेस पर डायरेक्ट ऑप्शन को पुट कर दीजिए। हमें फॉर्मूला पता है NPR का। NPR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। तो आप क्या करिए यहाँ पर पुट करिए। तो फर्स्ट में यदि मैं पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 11P2, मैं इसको करेक्ट मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस देखिए हमें यहाँ पर 11P2 पुट करते हैं, ए ऑप्शन को मान के चलते हैं कि हम करेक्ट है। आइए सोल्व करना 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 9 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए कितने होते हैं 11 × में 10 × में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल पे क्यों रोक दिया मैंने, आगे ओपन नहीं करा क्योंकि अपॉन में कितना था 9 फैक्टोरियल। कैंसिल 11 के 10 से मल्टीप्लाई करिए कितना आता है 110। तो ऑप्शन ए ही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। इस तरीके से आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड MCQ देखिए, सेकेंड में कह रहा है n-1 P3 रेशो n+1 P3 = कितना है 28:55। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी यहाँ पर है 12। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि n-1 P3 को सॉल्व करने पे कितना आएगा 28, n+1 P3 को सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 55। आइए ऑप्शन को उठा के पुट करते हैं n के प्लेस पर। n के प्लेस पर गाइस देखिए मैं 6 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 - 1 कितना आएगा 5P3। और हमें पता है कि 5P3 को सॉल्व करूँगा तो 28 नहीं आने वाला। आपको मैं दिखा भी देता हूँ गाइस देखिए कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 में से कितना जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 5 4 3 × में 2 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 5 चौक 20 और 20 × 60, क्लियर है। तो ये ऑप्शन तो मेरा क्या होता है करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, सेकंड का ही 8 है यहाँ पर, 8P3 को भी मैं यदि रखता हूँ तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 8P3 कितना हो जाएगा ये आप देख सकते हैं 7P3 और 7P3 को यदि मैं सोल्व करूँगा तो गाइस काफ़ी ज़्यादा आएगा। आइए सी ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। तो गाइस देखिए सी ऑप्शन को पुट करता हूँ इनके प्लेस पर तो 10 - 1 P3। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब इनने फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया। तो गाइस देखिए कितना हो गया मेरा 9P3, करिए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 6 फैक्टोरियल। आइए रख लीजिए तो कितना हो गया 9 × 8 × 7 × 6। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइड किससे करना है 6 फैक्टोरियल, कैंसिल करेंगे कितना आ रहा है गाइस देखिए 9 8 7 के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 × 8 × 7। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 504। अब गाइस देखिए मैंने आपसे यहाँ पर क्यों कहा कि आपको सेकंड कंडीशन में अप्लाई करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 60 को आप किसी से भी काट लीजिए 28 नहीं आता कभी भी। लेकिन गाइस 504 को आप डिवाइड करोगे ना
28 से तो 18 आ जाएगा, तो इसलिए आप क्या करिए इसमें सेकंड में भी अप्लाई करिए इसको 10 को। तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर 10 + 1 कितना हो गया 11p3। आइए सोल्व करिए 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएंगे तो गाइस देख सकते हैं आप कितने बचेंगे 11 - 3 कितना आ रहा है 8 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल कैंसिल। तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर 11 इंटू में 10 इंटू में 9 तो गाइस 990 डिवाइड कर दीजिए क्या रेशो आना चाहिए इन दोनों का 28:55 तो 504 डिवाइडेड बाय 990। आइए कैंसिल करिएगा यहाँ पे 18 से कैंसिल करके देखता हूँ मैं 990 डिवाइडेड बाय 18। गाइस 18 से मैंने क्यों कैंसिल करा मुझे कैसे पता लगा कि 18 से ही इसको जो है मुझे डिवाइड करने पर मेरा ये आएगा। जो मेरा ये डिजिट आई थी ना मैंने इसको क्या करा 28 से डिवाइड करा तो ये 18 टाइम्स यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गई, तो 18 से ये भी डिवाइड होना चाहिए। तो गाइस देखिए मैं इसको 18 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 28 और ये कितना आ जाएगा 55 और हमें यही चाहिए था 28:55। क्लियर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए थर्ड MCQ देखिए क्या कहता है थर्ड में m + n p2 = 42 और m - n p2 = 6। फाइंड द वैल्यू m and n। ऑप्शन ए जो अवेलेबल है m = 6 n = 2। ऑप्शन बी मेरे पास अवेलेबल है m = 5 n = 2। ऑप्शन सी अवेलेबल है m = 6 n = 1। ऑप्शन डी नन। गाइज मैं आपको फिर बता रहा हूँ MCQ बेस आपका पेपर है, आप कंप्लीट ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगानी है आपको। आइए तो गाइज देखिए m की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है n की वैल्यू भी अवेलेबल है। आप पुट करिए जो आपका ऑप्शन आपको 42 देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए फर्स्ट को रखता हूँ सबसे पहले। तो गाइज देखिए 6 2 8 तो 8p2 हो जाएगा मेरा, देख लीजिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल तो कितना आ रहा है 56। ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ऑप्शन बी से चेक करते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो गया 5 2 7 तो ये कितना हो जाएगा 7p2। आइए रखते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए कितना हो गया 7 × 6 और कितना हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल कैंसिल 7 6 कितने होते हैं 42। क्लियर है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, आगे चेक करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए फोर्थ देखिए गाइस, फोर्थ में थोड़ी सी करेक्शन है, आप कर लीजिएगा, छोटी सी करेक्शन है। देखिए पहले है मेरा 9p5 प्लस 5 ना ये इंटू में है 5.9 नहीं है 9p4 = दिया हुआ है 10p r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए अवेलेबल है 3, ऑप्शन बी अवेलेबल है 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है जो नन है। आइए तो गाइस देखिए सबसे पहले ना आप इनको सोल्व कर लीजिए, इसको और इसको। गाइस देखिए ये दोनों ना एक ही है, मैं आपको बता देता हूँ एक कैसे है। गाइस देखिए 9p5 है, यहाँ पर यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कितने में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 9p5 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, क्योंकि गाइस देखिए 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ मैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 5 जाएंगे 4 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए प्लस इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 4 जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × में 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, कैंसिल। क्लियर है, तो आप एक की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आइए 9 फैक्टोरियल करते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है ये 36 288 0 डिवाइड कर दीजिए आप 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 15120 प्लस 15120। क्लियर है, तो कितना आ रहा है गाइस देखिए 30240। अब गाइस देखिए आप आर के प्लेस पर रख दीजिए, जो भी वैल्यू आपको ये देगी कितना 30240 वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर हम करते हैं 10p3 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैं इसी से अंदाज़ा लगा लूँगा पहले से ही कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए और ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। आइए देखिए तो गाइस देखिए 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल कैंसिल। गाइस 8 × देखिए 10 × 9 × 8 कितना आ रहा है 720। अब गाइस देखिए आप क्या करिए इस फैक्टोरियल को थोड़ा और ओपन कर लीजिए। हमने अभी क्या करा था 10 × 9 × 8
अब क्या करिए 7 से भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए अभी भी नहीं आ रहा। 6 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए अब आ रहा है। तो यानी कहना क्या चाहता है ये कि 6 तक यदि हम फैक्टोरियल को खोल देते हैं तो मेरा 30240 आ जाएगा। तो गाइस देखिए आप 5 को रखिए फिर, क्योंकि यदि मैं 5 को रखता हूँ तो मैं 6 तक ओपन कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा 10p5 कितना होता है यहाँ पर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। गाइस देखिए 6 तक ओपन हो चुका है मेरा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 30240 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो गाइस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ज़्यादा इजी होते चले जाएंगे आपके लिए। आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ MCQ में गाइस कह रहा है NP3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 120। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, हम सभी को पता है 6p3 कितना होता है 120 होता है। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए अवेलेबल है 8, ऑप्शन बी अवेलेबल है 4, ऑप्शन सी अवेलेबल है 6, ऑप्शन डी है 9। तो गाइस देखिए मुझे तो यहाँ पर पता है कि 6p3 मेरा कितना होता है 120। आपको नहीं पता होगी तो आप क्या करिए एग्जाम में ऑप्शन को पुट कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6p3, सोल्व करिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो भाई देखिए 5 छंग कितने होते हैं मेरे 30 और 4 इज इक्वल टू 120। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका भी गाइज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था और इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था। क्लियर है। अब हमें जो डिस्कस करने वो करने फिल इन द ब्लैंक्स। आइए देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यानी सिक्स्थ में कह रहा है देखिए द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड वोवल कैन बी अरेंज सो डैट द लेटर ओ एंड ई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। गाइस देखिए इसने कंडीशन क्या डाल दी, वोवल वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है VOWEL वोवल। कितने वर्ड है 2 4 5 1 2 3 4 5। कह रहा है ओ और ई इवन प्लेसेस पे होने चाहिए। इवन यानी 2 4, ये 2 इवन प्लेसेस है मेरे। हमें पता है ओड कितना होता है मेरा 1 3 5 7 9, ये मेरे ओड होते हैं। तो गाइस देखिए इन 2 प्लेसेस पे होने चाहिए और कौन कौन होने चाहिए ओ और ई। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले मैंने माना 2 थे 2 और इनटू में 1। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। अब मेरे पास देखिए कितने वर्ड बचे 3, और यहाँ पर मेरे पास ये भी सेटल हो गया मेरा, ये भी सेटल हो गया, और वर्ड भी कितने 3 और स्पेस भी कितने 3। तो इनटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। आइए सोल्व करिए। तो गाइस देखिए सोल्व करने पर 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12। 7 देखिए 7 में कह रहा है 5 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कहा है इसने कि मेरे पास 5 लेटर है और मुझे 4 लेटर बॉक्स में उनको जो है पोस्ट करना है। तो गाइस देखिए 1 2 3 4 क्लियर है। 4 लेटर बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल है, 5 के 5 इसमें भी डाल सकता हूँ, 5 के 5 इसमें भी, 5 के 5 किसी भी तरीके से मैं लेटर को पोस्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 की पावर 5। ध्यान रखना 5 की पावर 4 नहीं होगा क्योंकि 5 लेटर है। तो भाई यहाँ पर 4 की पावर 5 होगा मेरा, क्योंकि 5 के 5 इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है। तो भाई 4 की पावर 5 को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 1024 तरीके से मैं लेटर को पोस्ट कर सकता हूँ। 8 देखिए 8 में कह रहा है 3 डिस्टिंक्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 बॉयज, एनी बॉयज कैन बी गेट मोर देन वंस। अब गाइस देखिए यहाँ पर ना अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमें 3 प्राइज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो बॉयज मेरे पास अवेलेबल है वो है 10। कह रहा है कि एक बॉयज एक से ज़्यादा प्राइज को ले जा सकता है, यानी एक बॉयज तीनों प्राइज को भी ले जा सकता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। गाइस देखिए जो इसने ब्रैकेट में कहा है ना एनी बॉय कैन गेट मोर देन वंस। तो गाइस देखिए इसका क्या होगा, यानी हमारे पास 3 प्राइज अवेलेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो गाइस देखिए 10 के 10 में से कोई एक इसे ले जा सकता है, यानी 10 के 10 भी ले जा सकते हैं। इसको भी गाइस देखिए 10 के 10 में से कोई भी ले जा सकता है, इसको भी 10 के 10 में से कोई भी ले जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1000। क्लियर है। लेकिन गाइस देखिए जो इसने ब्रैकेट में लाइन कही है एनी बॉयज कैन गेट मोर देन वंस कि एक से ज़्यादा ले सकता है, यदि ये लाइन मेंशन नहीं होती तो फिर हमारा क्या करेक्ट आंसर होता है। गाइस देखिए 1 2 3 यानी 3 प्राइज मेरे पास अवेलेबल है। तो गाइस देखिए 10 में से कोई एक लेता, फिर एक जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया उसको अगेन तो नहीं मिलता, कोई 9 में से एक सेकंड प्राइज मिलता 9 में से, और थर्ड प्राइज किसको मिलता 8 बॉयज में से मिलता। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होता है आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू 9 इंटू 8 तो 720 इसका फिर हमारा करेक्ट आंसर होता। क्लियर है। लेकिन आप
में ब्रैकेट में उसने कहा है कि एक बॉय एक से ज़्यादा प्राइज को ले सकता है, तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1000 वेज। ध्यान रखना दोनों तरीके से एमसीक्यू पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है, मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया। आइए 9th देखिए। 9th में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज कैन बी अरेंज सो डैट द वोवल में अपेयर इन द ओड प्लेसेस। गाइस देखिए ओड प्लेसेस पे मुझे जो है वोवल्स को अरेंज करना है। वर्ड्स जो मेरे पास अवेलेबल है वो है स्ट्रेंज। आइए देखिए, तो वर्ड क्या था? स्ट्रेंज, STRANGE। कितने वर्ड्स हैं? 2, 4, 6 और 7। क्लियर है? 7 वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है स्ट्रेंज में। और इसने कंडीशन क्या डाली है? वोवल जो है ओड प्लेसेस पे अवेलेबल होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ओड प्लेस कौन से हैं? 1 फर्स्ट नंबर का होता है, 3rd नंबर का होता है, 5th का और 7th का। ये मेरे क्या है? ओड प्लेसेस हैं। और गाइस देखिए वोवल कितने अवेलेबल हैं? वोवल देखिए 1 2। गाइस देखिए 2 वोवल्स हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो मैं इन 4 प्लेसेस में किसी 2 प्लेसेस पे ही तो वोवल को फिट कर सकता हूँ, बाकी पे तो कॉन्सोनेंट ही करने पड़ेंगे मुझे फिट। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं, यानी इन चारों में से किस 2 पर मैं जो है अपने वोवल्स को फिट करना चाहता हूँ। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4C2। अब क्या करूँगा, इनको अरेंज कर दूँगा इनटू में 2 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए इनटू में अब मेरे पास कितने प्लेस अवेलेबल है? माना ये 2 एडजस्ट हो गए 1 2, तो 1 2 3 4 5। और वर्ड्स भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इनटू में कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? गाइस हम पहले सिलेक्शन करते हैं फिर परमोटेशन लगाते हैं, तो मेरा जो है अरेंजमेंट हो जाता है, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 4C2 को कैसे सोल्व करूँगा? गाइस देखिए 4 × 3, जहाँ पर जितने नंबर होते हैं ना उस तक हमें खोलना होता है, यानी 2 है तो 2 टाइम्स खोलूँगा, 3 होते तो 3 टाइम्स खोलता, 4 होते तो 4 टाइम्स। नीचे वाले को हमें कंप्लीट खोलना है, यानी 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा? 120। 2 से 2 कैंसिल। गाइस देखिए कितना हो गया? 4 × 12 इंटू में 120, और 12 12 हमारे कितने होते हैं? 144 जीरो। तो गाइस देखिए ये मेरा करेक्ट आंसर होगा 1440। क्लियर है? गाइज कुछ स्टूडेंट को ना इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज क्यों किया। कॉम्बिनेशन का यूज मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास 4 प्लेस अवेलेबल थे और मेरे पास जो वोवल्स अरेंज करने के लिए वो ओनली 2 है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं इन 4 में से किन 2 प्लेस पर वोवल को अरेंज कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए करा है 4C2 सिलेक्शन के लिए। मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, अरेंजमेंट के लिए हम परमोटेशन का यूज करते हैं। अब मैंने सिलेक्ट तो कर लिए 2 प्लेस, माना मैंने 5 और 7 वाले प्लेस को जो है सिलेक्ट किया है। तो गाइस देखिए मेरे पास जो ए और ई अवेलेबल था, तो मैंने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि मैं ई को इधर अरेंज कर सकता हूँ और ए को इधर अरेंज कर सकता हूँ। ये कंडीशन तो नहीं कहा है ना इनने कि ए पहले होगा या ई बाद में होगा। क्लियर है? आइए गाइस 10 को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। आइए 11 देखिए पहले, अभी मैं डिस्कस कर लूँगा, लेक्चर के साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए 11 देखिए क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ परमोटेशन इफ़ द लेटर वर्ड बनाना इज विच 2 लेटर एंड डू नॉट कम टूगेदर इज 16। जो गाइस देखिए 11 से मेरे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसमें कह रहा है कि हमें परमोटेशन हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं बनाना वर्ड्स को, कि जो यहाँ पर लेटर है एन डू नॉट कम टूगेदर, 2 यानी दोनों एन जो है एक साथ ना आए, उसके जो परमोटेशन होंगे वो क्या 60 होंगे। हमें बताना है कि ये करेक्ट है या फॉल्स है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले कितना करना है हमें बनाना, BANANA बनाना वर्ड्स है। तो गाइस देखिए टोटल वर्ड कितने हैं? 2 4 6। क्लियर है? 6 फैक्टोरियल मेरे पास अवेलेबल है। कंडीशन इनने डाली कि गाइस जो 2 एन है ना, मेरे दोनों एन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक साथ आने की यहाँ पर परमोटेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले कि आने के अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं। तो गाइस देखिए कितने वर्ड थे? 6, यानी 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या करा, दोनों एन को एक साथ ले लिया। बाकी कितने बचे? BA, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी कितना ए। अब गाइस देखिए मेरे पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर? एक तो मैं इसको 1 मानूंगा क्योंकि दोनों को एक साथ लिया है, और ये कितने हो गए? 4। तो इक्वल टू कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब गाइस देखिए तीनों वर्ड यहाँ पर मेरे सेम है। ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
डिवाइड कर दूंगा, सॉरी। और गाइस देखिए इनटू में हम 2 फैक्टोरियल करते थे, 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं करूँगा मैं आपको बता दूँ, दोनों वर्ड क्या है, सेम है। एन पहले आए एन बाद में आए, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यदि यहाँ पर एम एन होता तो हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मैं एन को पहले लिख सकता था एम को बाद में, लेकिन यहाँ तो दोनों एन है, मैं पहले लिखूँ बाद में लिखूँ, बात तो एक ही है ना, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा इसको सोल्व करने पर, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, 5 चौक 20। तो गाइस देखिए 20 इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं जब n एक साथ आएंगे। अब हमसे क्या कह रहा है, n एक साथ आएंगे, और इसने हमसे जो पूछा है कि n एक साथ नहीं आने चाहिए। तो गाइस आप क्या करिए, टोटल में से माइनस कर दीजिए। टोटल कितने होंगे, 2 4 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करेंगे आप, 3 फैक्टोरियल से, इनटू में n कितनी बार रिपीटेड, 2 फैक्टोरियल से। तो ये मेरे क्या होंगे, टोटल अरेंजमेंट -20। सोल्व करिए, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इनटू में 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से करता हूँ 2 दूनी 4, माइनस का 20। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 5 छंग 30, और 30 दूनी कितने होते हैं मेरे, 60, और -20। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 होगा, जिसमें n जो है मेरे एक साथ नहीं आएंगे। और इसने क्या कहा है, 60। तो गाइस फर्स्ट हमारा क्या होगा, 11 का फॉल्स होगा आंसर। क्लियर है। तो गाइस आपको ये बात समझनी है कि जो पूछ रहा है कि एक साथ ना आने की पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले एक साथ आने की यहाँ पर अरेंजमेंट को फाइंड आउट कर लिए। जैसे आप एक साथ आने के अरेंजमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डायरेक्ट आप यहाँ से ना होने के निकालने लग जाएँ तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाएगा और सोल्व करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है। आओ जरा 10th के दर्शन कराता हूँ आपको। 10th में क्या कह रहा था, अभी हमने डिस्कस नहीं किया था ना, 9 किया है, उसके बाद 11 किया है, अब 10th के दर्शन कराता हूँ आपको। देखिए 10th में कह रहा है, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड असिस्ट, यानी ASSIST असिस्ट। कह रहा है इन विच, कहीं वो 5 नहीं है, S है, S अल्टरनेटिव विद अदर लेटर। S जो है वो अल्टरनेटिव होना चाहिए अदर लेटर का। गाइस अल्टरनेटिव का मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो गाइस यहाँ पर हो सकता है एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, यहाँ पे हो सकता है S। क्लियर है, इस तरीके से हो सकता है, यानी अल्टरनेटिव में S हो सकता है। हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी फॉर्म कर सकते हैं 6 लेटर वर्ड को। तो गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल वर्ड कितने हैं, 2 4 और 6। और इसने कंडीशन क्या डाली है, S जो है तीनों S अल्टरनेटिव में होंगे, बाकी AIT अदर अल्टरनेटिव में होंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर S अल्टरनेटिव का मेन क्या है, यहाँ पर S हो गया तो फिर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ नहीं आएगा फिर यहाँ आएगा, इसके आगे तो रख नहीं सकता हूँ। तो गाइस देखिए ये कितने तरीके से हो गया, यहाँ पर मेरा 3। क्लियर है। और गाइस देखिए एक चांस ये हो सकता है, या तो यहाँ S आ जाए तो फिर यहाँ नहीं आएगा, और गाइस देखिए और यहाँ S आया तो फिर यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ S आएगा। 3 मेरे हो गए ये। क्लियर है। इस बात को समझिए, एक बार और बताता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर होगा। कितने वर्ड थे टोटल, 3 4 5 6, 6 वर्ड थे। एस कह रहा है कि अल्टरनेटिव में होना चाहिए। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक छोड़ के एक वर्ड छोड़ के एक, एक वर्ड छोड़ के एक। तो भाई देखिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे एस है, तो यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ ऐसा आएगा, उसके बाद तो है नहीं। तो भाई ये कितनी पोजीशन बनी, 3। या भाई ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर ऐसा रख दूँ तो फिर यहाँ नहीं रखूँगा, और यहाँ ऐसा रखूँगा, फिर यहाँ नहीं रखूँगा तो यहाँ ऐसा रखूँगा। क्लियर है। ये कितनी हो गई कंडीशन, 3 कंडीशन ये हो गई। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एस को हमें जो है ना एज ए अल्टरनेटिव फिक्स करना है। तो एस को हम क्या करते हैं, तीनों एस को यहाँ फिक्स कर लेता हूँ, जो जो मैंने प्लेस आपको बताएं। तो गाइस देखिए एस मेरे फिक्स हो गए, तीनों एक्स। बच्चे मेरे पास कितने वर्ड, AIT, इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास या तो मैं इसको यहाँ अरेंज करूँगा, या यहाँ अरेंज करूँगा, या यहाँ अरेंज करूँगा। क्लियर है। तो 3 प्लेस मेरे पास अवेलेबल है। कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यदि मैं एस को यहाँ फिक्स कर देता हूँ, एक प्लेस ये रहा, एक प्लेस ये रहा, एक प्लेस ये रहा। अब हमने एस को यहाँ फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कौन से फ्री प्लेस अवेलेबल है, एक प्लेस ये अवेलेबल है, एक प्लेस ये अवेलेबल है जिस पे हमने पहले एस को फिक्स किया था, और एक प्लेस ये है। यहाँ पर मैं A, I और T को फिक्स कर सकता हूँ। तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। 3 फैक्टोरियल को आप सोल्व करते हैं, कितना आता है, 6 + 6 = कितना आएगा मेरा, 12। 12 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप। आइए 12 देखिए गाइस, 12 एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान रखिएगा, अच्छा MCQ है। आइए देखिए 12 में कह रहा है, देयर आर 11 डिस्टिंक्ट बुक, 11 अलग अलग टाइप्स की बुक मेरे पास अवेलेबल है। अमंग देम 6 बुक कैन बी अरेंज इन ए सेल्फ। हमें 6 बुक को अरेंज करना है। देखिए टोटल बुक कितनी अवेलेबल है मेरे पास,
टोटल है 11, जिसमें से 6 को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, ओनली 6 बुक को। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो डैट 3 पर्टिकुलर बुक विल बी ऑलवेज साइड बाय साइड इज 8064। हमें बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। गाइस देखिए, जिनमें से कह रहा है कि 3 बुक जो है साइड बाय साइड है, तो गाइस देखिए टोटल कितनी है 11 बुक, जिनमें से 3 बुक तो कितनी है साइड बाय साइड है। और गाइस देखिए यहाँ पर रिमेनिंग कितनी बचेगी, 8 बुक मेरे पास। अब गाइस देखिए मुझे टोटल कितनी बुक का अरेंजमेंट करना है, 6 बुक का मुझे अरेंजमेंट करना है। तो 3 बुक तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा लूँगा, ये तीनों बुक उठा सकता हूँ मैं यहाँ से। और गाइस देखिए बाकी जो रिमेनिंग 3 बची मैं इसमें से सिलेक्ट करूँगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करूँगा तो कितना हो जाएगा 8C3, कि इन 8 में से मैं कौन सी 3 बुकों को ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करना, उसके बाद जो मैंने 3 बुक लिए हम उसको अरेंज करेंगे। तो इनटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। और गाइस देखिए जो ये मैंने 3 बुक सिलेक्ट की, ये तो तीनों एक साथ है ना यहाँ पर। क्लियर है। इसने क्या कहता है साइड बाय साइड है 3 बुक्स, तो ये तो 3 फैक्टोरियल के तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया। तीनों की तीनों बुक ले ली मैंने और तीनों को अरेंज करा। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले 8 में से 3 लिए और फिर उन तीनों को जो है अरेंज किया है। क्लियर है। लेकिन गाइस अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने 6 बुक ली, 3 तो ये ले ली, 1 2 3, ये तीनों साइड बाय साइड है यानी एक साथ है। और गाइस इन 8 में से 3 और सिलेक्ट करिए मैंने, 1 2 3, 3 बुक लिए, तीनों को अरेंज किया है। तो गाइस देखिए इसको तो हम 1 मानेंगे और ये प्लस कितने 3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4। तो भाई इसने ऐसा नहीं कहा था कि ये जो 3 हम बाद में ले रहे हैं ये पहले नहीं आ सकती या ये बाद में नहीं आ सकती। तो भाई देखिए इसलिए क्या करूँगा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करूँगा, क्योंकि देखिए इन 3 को तो मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूँ। इन 3 यहाँ पे जो मैंने लिए इनको भी मैं अरेंज कर चुका हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर तो गाइस देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ओनली एंड ओनली इनटू में 4 कर देंगे। इनटू में 4 क्यों करेंगे मैं आपको एक बार रीजन अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए 1 2 3 3 बुक का आता है, इनकी साइड बाय साइड है। इन 3 बुक को तो मैं आगे पीछे कर नहीं सकता, ये 3 बुक तो क्या रहेंगी एक साथ रहेंगी क्योंकि साइड बाय साइड है। अब गाइस देखिए 3 थी तो एक इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, या मैं कर सकता हूँ भाई देखिए इनमें से 1 बुक मैं पहले लिख लूँगा, ये 3 तो एक साथ आएंगी, फिर 2 बुक बाद में। या भाई ऐसा भी हो सकता है 2 बुक पहले लिख लूँ मैं और ये 3 तो साइड बाय साइड आएंगी और एक लास्ट में आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि तीनों पहले आ जाए और ये तीनों बुक क्या आएगी बाद में आ जाए। चलिए तो भाई देखिए यहाँ पर हम 4 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 ऑप्शन के तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो इनटू में हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, क्योंकि इसने ये कहा है कि 3 बुक साइड बाय साइड होनी चाहिए। जो हमने 6 की से सिलेक्ट किए उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, तो 3 एक साथ होंगी। तो भाई इन 3 को मैं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ और इस 4 को भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो इनटू में मैंने क्या कर दिया 4 करा। क्लियर है। आइए सोल्व करते हैं गाइस। देखिए 3 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा 6, इनटू में 8 से 3 को सोल्व करिए कितना हो जाएगा 8 7 इनटू में 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 2 इनटू में 1। और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 और इनटू में क्या 4। तो गाइस देखिए कैंसिल हो गया। तो आप मल्टीप्लाई करिए, इनकी मल्टीप्लाई करना। तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 3 3 6, इनटू में ये 6 और इनटू में 4। क्लियर है भाई। इनके यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा मेरा 8064 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। और इसने यही कहा था आपके क्वेश्चन में। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिस्कस ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए आई होप कि आपने ईजिली जो है आपको समझ में आया होगा और आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए 13 देखते हैं। भाई नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो को स्टॉप करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए 13 देखिए 13 ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है गाइस। देखिए द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 317095 इज 120। कह रहा है कि जो हमें 6 डिजिट की डिजिट को फॉर्म करना है, 6 नंबर के डिजिट को फॉर्म करना है, उसके अरेंजमेंट कितने होंगे 120 होंगे या नहीं, हमें बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए मुझे कितने डिजिट की संख्या यहाँ पर फॉर्म करनी है 1 2 3 4 5 6 नंबर की डिजिट को मुझे फॉर्म करना है। और किन नंबर का यूज करके करना है 3 1 7 0 9 और 5 का। देखिए 6 ही मेरे पास डिजिट अवेलेबल है, यानी 6 नंबर मेरे पास अवेलेबल है और मुझे 6 नंबर की ही डिजिट को फॉर्म करना है। तो गाइस देखिए लेकिन मैं स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकता। गाइस देखिए यदि मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो मेरी 5 डिजिट की यहाँ पर फॉर्म होगी। क्लियर है। वो जो भी नंबर आएगा वो किस में आएगा 5 डिजिट में आएगा।
तो गाइस देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल सा मैं स्टार्टिंग में जीरो को फिक्स नहीं कर सकता, तो आप क्या करिए 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आप जीरो को फिक्स कर लीजिए। अब गाइस देखिए जीरो फिक्स करता हूँ तो इसको तो मैं एक ही तरीके से भर सकता हूँ, बाकी मेरे पास कितने नंबर अवेलेबल है 5, तो इस प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। गाइस देखिए यदि इसको सोल्व करता हूँ, यदि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कितना आ रहा है मेरा 120। अब आप क्या करिए जीरो को यहाँ फिक्स कर लीजिएगा, जीरो को यहाँ फिक्स करूँगा तो अगेन कितना आएगा मेरा 120, और जीरो को यहाँ फिक्स करूँगा तो कितना आएगा 120, क्योंकि इन प्लेस पर आपका कितने तरीके से भर सकता हूँ मैं 5 4 3 2 1। तो गाइस अब देखिए मैं जीरो यहाँ फिक्स करता हूँ और यहाँ फिक्स करता हूँ गाइस, लेकिन मैं जीरो को यहाँ फिक्स नहीं कर सकता। यदि मैंने इस प्लेस पर जीरो को फिक्स कर दिया तो जो डिजिट मेरी फॉर्म होगी वो 5 नंबर की होगी। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 120, तो 5 टाइम्स कर सकते हैं हम, तो कितना आएगा 600 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 120। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा फॉल्स। आइए 14 देखते हैं। 14 देखिए, 14 में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द एक्सप्रेशन y की क्यूब x स्क्वायर z की पावर 4 वैन रिटर्न इन फुल लेंथ इज 1260। गाइस देखिए जो कह रहा है कि इसके अरेंजमेंट 1260 होंगे या नहीं होंगे, किसके अरेंजमेंट करने, x की पावर 3 y का स्क्वायर z की पावर 4 का। क्लियर है? आइए करके देखते हैं। तो गाइस इसको फुल लेंथ में लिखिए सबसे पहले, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा y इंटू वाई, z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। क्लियर है गाइस? देखिए टोटल डिजिट कितनी है 3 2 5 5 और 4 9। तो गाइस देखिए 9 फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, जो डिजिट मेरी रिपीट हो रही होती है जितने टाइम्स। तो गाइस देखिए x कितने टाइम रिपीट्स हो रहा है 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, y कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 2 फैक्टोरियल, z कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 4 फैक्टोरियल। आइए सोल्व करते हैं। यदि 9 फैक्टोरियल को हम सोल्व करते हैं तो देख लेते हैं क्या आएगा 9 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर। तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 362880। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा 24। आइए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करिए 24 से, डिवाइड करिए 2 से, डिवाइड करिए 6 से। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 1260, यानी जो इसने आंसर दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है 1260। तो यानी क्या हो जाएगा मेरा ट्रू। क्लियर? लास्ट देखिए 15। आइए 15 में कह रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड डैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल सो डैट नो वोवल वन टुगेदर। कोई भी वोवल जो है एक साथ नहीं आना चाहिए। अब गाइस देखिए कोई भी वोवल एक साथ नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्राइंगल। ट्राइंगल वर्ड है। क्लियर है? अब गाइस देखिए इसमें वोवल कितने हैं 1 2 3। क्लियर है? 3 वोवल्स मेरे पास। तो गाइस देखिए 3 वोवल्स मेरे पास अवेलेबल है। कह रहा है कि एक साथ नहीं आने चाहिए। टोटल डिजिट देखिए सबसे पहले कितनी है 2 4 6 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ कब नहीं आएंगे, जब मैं या तो वोवल को यहाँ रखूँ यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से यदि वोवल को मैं पुट करता हूँ इन प्लेस पर तो वो एक साथ नहीं आएंगे। देखिए कितने प्लेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले मुझे इनमें से सिलेक्ट करना होगा कि मैं कौन से प्लेस पर वोवल को पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन का यूज करूँगा, यानी 9C3। 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मेरे पास वोवल अवेलेबल है। ए वोवल है, ई वोवल है और आई वोवल है। तो गाइस देखिए इनटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए 3 को तो मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूँ, बचे कितने 5, तो इनटू में कितना हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 प्लेस तो मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। अब जो बाकी 5 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है, 5 जो अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है, मुझे उनको अरेंज करना होगा। क्लियर है? तो गाइस देखिए 9C3 को कैसे सोल्व करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, और गाइस देखिए 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 120, कैंसिल। आइए देखिए 9 8 7 और इनटू में कितना 120। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 60480। लेकिन आपको कितना कहा था इसने 36,000। तो गाइस इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मेरा होगा ये फॉल्स होगा। क्लियर है? गाइस मैच द फॉलोइंग यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल दिए हुए हैं आपके पास। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रहा है, NPR अपॉन में R फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रहा है, NPR इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, N की वैल्यू पूछ रहा है। इन सब बातों को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कराने की रिक्वायरमेंट है। तो मैच द फॉलोइंग जितने भी हैं यहाँ पर 5 ही हैं। मैच द फॉलोइंग आप खुद करेंगे।
क्लियर है। लेकिन मैंने ये कहा है कि खुद करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में ना आए तो आप ट्राई ना करें। गाइस आपको कोई भी डाउट आता है इन मैच द फॉलोइंग में तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें आप मेंबर चेक कीजिएगा, मेंबर में AVAC आपको मिल जाएगा। आप मुझे उस पर डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी, कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे डायरेक्ट सॉल्व करा सकते हैं। क्लियर है। या आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।